नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कैसी तैयारी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की? आपका एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे और जो आज की वीडियो है, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप टाट सेकेंडरी 2026 प्रीलिम्स यानी कि पहले पेपर की प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं योगा के ऐसे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो ज़रूर आने की संभावना है। वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी सिलेक्शन स्ट्रेटजी बताऊंगा, यानी कि एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो टाट सेकेंडरी 2026 में योगा के फिजिकल एजुकेशन के मार्क्स आपको बढ़ाने में मदद करेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बीच में आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। यदि आप वीडियो स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसका नुकसान आपको होने वाला है। तो चलते हैं बिना किसी टाइम पास किए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल योगा डे? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कया दिवसे उजવામાં આવે છે? तो यहाँ पे दिए हुए आपके अलग अलग ऑप्शंस है 21 मार्च, 21 जून, 21 जुलाई या 21 मई। कौन सा है भाई? आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सबसे पहले इंडिया ने प्रपोजल रखा था। इंडिया ने कि मोदी सरकार ने इसका प्रपोजल रखा था कि इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाए। कब रखा था? ये रखा था 27 सितंबर 2014 में, यानी कि 2014 में इसका प्रपोजल रखा गया था 27 सितंबर को। और इसको यूनाइटेड नेशन ने यूएन ने इसको डिक्लेयर किया है जो ऑफिशियल इंटरनेशनल योगा डे। कब किया? वो किया आपका 11 दिसंबर 2014। तो मान के चलते हैं कि जो ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ वो 21 जून 2015 से ये सेलिब्रेट किया गया। तो कब मनाया जाता है? 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे उजવામાં આવે છે। तो ये मैंने आपको क्या क्या बता दिया, इतनी सारी चीज़ इसमें बता दी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको करके चलना है तरीके से। आपको अपने नोटबुक में उतार लेना है, याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द बेसिक रूट ऑफ द वर्ड योगा? योगा या योग शब्दનો मूल धातु रूट वर्ड कयो છે, यानी कि किस वर्ड से मिलके ये योगा बना है? तो योगा कौन से वर्ड से मिलकर बना है? योगा का मतलब होता है योग, और योग का मतलब है जोड़ना। और ये जो वर्ड है वो लिया गया है आपका कहीं से? संस्कृत से। संस्कृत भाषा से लिया गया है। और संस्कृत में युज आता है। युज का मतलब होता है जोड़ना है या जोड़ना। बोलते हैं ना कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही योग है। तो इसका जो मूल धातु शब्द है वो कौन सा है? युज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योगा मीन्स टू रिस्ट्रेन। योग नो अर्थ डैश ने नियंत्रित करवो छे। यानी कि हमें क्या है कि यहाँ पे इसका अर्थ बताना कि कौन से शब्द को ये नियंत्रित करता है। योगा जब हम करते हैं तो वो आपकी फीलिंग्स को, भावनाओं को, सेंसेशन को, इंद्री को, थॉट्स ऑफ माइंड, मन ना विचारों को, या फिर मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमताओं को, किसको भाई नियंत्रित करता है? तो वो करता है आपको सेंसेस, यानी कि आपकी इंद्रियों को वो कंट्रोल करता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसके बीच बीच में आप अपने जो आंसर है वो भी काउंट करते चलिए, आपका स्कोर काउंट करते चलिए। आपको पता चलेगा कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं और कितनी तैयारी और अभी करना बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट डज इफिशियंसी ऑफ द नर्वस सिस्टम डिपेंड्स? नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र ની કાર્યક્ષમતા કયા પર આધાર રાખે છે? तो इसमें से कया पर आधार रखे छे अपनी तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम। तो जो इसके ऑप्शन है वो है इफिशियंसी ऑफ द ब्रेन, यानी कि मगजनी कार्यक्षमता भाई हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन। रीढ़नी हाड़कानी लवचिकता, यानी कि लचीलापन। या फिर नेक्स्ट है थॉट्स ऑफ द माइंड, मनना विचारों। या फिर मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता। तो जो इसका सही आंसर होगा, सही करेक्ट आंसर होगा वो तंत्रिका तंत्र कहीं को करता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, इन हाउ मैनी स्टेप्स ऑफ महर्षि पतंजलि हैड एक्सप्लेन योगा?
महर्षि पतंजलि योग ने कितला अंगों में समझायो छे, यानी कि इसके 8 लिम्स ऑफ योगा। यहाँ पे जब भी बात आए महर्षि पतंजलि के योग के कितने अंग, अंग का मतलब है कि 8 लिम्स, यानी कि उसका 8 लिम्स ऑफ योगा। और ये कौन कौन से हैं, इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, 5 और 3, यानी कि ये 5 हो गया आपका एक्सटर्नल योगा, एक्सटर्नल लिम्स ऑफ योगा, और ये 3 हो गया आपका इंटरनल। जो फर्स्ट 5 होगा वो एक्सटर्नल हो गया और लास्ट 5 होगा वो होगा इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो यहाँ पे बात है कि कितने भागों में, कितने अंगों में डिवाइड किया, तो कितने अंगों में किया है, वो 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, बाई विच नेम द फर्स्ट 5 स्टेप्स ऑफ अष्टांग योग, यानी कि अष्टांग योग जो अभी हमने बात की वो किस नाम से जाने जाते हैं। अष्टांग योगना प्रथम 5 अंगों ने कया नामे ओळखावामां आवे छे, तो किस नाम से अभी बात की, यानी कि 8 है तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो इंटरनल आपका हो गया कितना 3 और एक्सटर्नल हो गया 5। जो फर्स्ट होंगे, फर्स्ट 5, यहाँ पे ध्यान रखना है, फर्स्ट 5 आपके हो गए एक्सटर्नल और लास्ट 5 हो गए, लास्ट 3 होंगे ये हो गए इंटरनल। तो ये ध्यान रखिए, टोटल हो गया 8, तो क्या नाम दिया गया है, यानी कि एक्सटर्नल, यानी कि बाह्य, जो बाहर वाले अंग है उनको एक्सटर्नल नाम दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अस्ते, अस्ते का मीनिंग क्या है, यानी कि अस्ते नो अर्थ सूचे, अस्ते का मीनिंग क्या भाई, अस्ते का मीनिंग क्या। अभी तक मैंने कितने क्वेश्चन कराए आपको, 7 क्वेश्चन कराए हैं, तो आप अपना स्कोर चेक करिए और आप कितने इसमें से सही कर पाए हैं और कितनी अभी मेहनत बाकी है, तो उस पर ध्यान दीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अल्टीमेटली आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो जो इसका आंसर क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, क्या है, डू नॉट होर्ड टू मच, यानी कि વધારે संग्रह ना करूँ, या फिर डू नॉट थेफ्ट, चोरी ना करवी, डू नॉट स्पीक ट्रुथ, सत्य न बोलूँ, ओबे अदर्स, अन्यનું पालन करूँ, यानी कि इसका जो अस्ते का मतलब होता है, अस्ते का मतलब होता है चोरी न करवी, चोरी न करवी, चोरी नहीं करना। ओके, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डू नॉट थेफ्ट, चोरी न करवी। तो इसका बी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आसन कैन बी डन इन सिटिंग पोजिशन। अब मैं आपको बता दूं, जब आसन करते हैं तो आसन करते कितने टाइप से करते हैं, सिटिंग यानी कि बैठकर, लाइंग यानी कि लेटकर, और स्टैंडिंग यानी कि खड़े होकर। 3 टाइप से हम आसन कर सकते हैं। तो 3 टाइप से करते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सा बैठकर, सिटिंग पोजीशन में, ये सिटिंग पोजीशन में कौन सा करते हैं। बैसवानी स्थिति में कयो आसन करी शकाय, तो जो कर सकते हलासन भी नहीं कर सकते, ये पवन मुक्त आसन भी नहीं कर सकते, मयूरासन भी नहीं कर सकते, तो कौन सा कर सकते, वो कर सकते हैं हम वज्रासन। वज्रासन हम आपका बैठ के होता है, सिटिंग पोजीशन में होता है। आपको पता होगा कि वज्रासन में हम अपने पैर उल्टे करके अपने बटक के नीचे रखते हैं, और यही एक ऐसा आसन है जो आफ्टर मील कर सकते हैं, यानी कि खाने के तुरंत बाद हम इसको कर सकते हैं। बाकी कोई भी एक ऐसा आसन नहीं है जो खाने के तुरंत बाद ना कर सके। उसमें भी कम से कम 2 से 3 घंटे का हमको रेस्ट चाहिए, उसके बाद आसन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन वज्रासन एक ऐसा आसन है जो खाने के तुरंत बाद हमारी डाइजेशन सिस्टम के लिए, यानी कि पाचन क्रिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मुद्रा इज यूज इन प्राणायाम। प्राणायाम के अंदर जब हम प्राणायाम में कई मुद्राનો उपयोग થાય છે, जब हम प्राणायाम करते हैं तो कौन सी मुद्रा का उपयोग करते हैं। शून्य मुद्रा, ये शून्य मुद्रा आपने सुनी है, देखी भाई, या फिर ज्ञान मुद्रा, या फिर प्रणव मुद्रा, या फिर विपरीत करणी मुद्रा। ये इतनी मुद्रा दी हुई है, अब कौन सी है, मैंने आपको मुद्रा पढ़ाई थी, तो ज्ञान मुद्रा में क्या होता है, ज्ञान मुद्रा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा के अंदर प्राणायाम में ज्ञान मुद्रा को यूज किया जाता है। और ये कैसे करते हैं कि हमारी जो फर्स्ट फिंगर है, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, उसको थंब से दबा के थोड़ा सा प्रेस करके, और बाकी की जो 3 फिंगर है, यानी कि मध्यमिका, अनामिका
और आपकी कनिष्ठिका, इनको सीधा रखते हैं और फर्स्ट फिंगर को, तर्जनी को और अंगूठे को दबा के ऐसे अपनी दोनों नी पर रखते हैं। तो ये आपकी मुद्रा कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी ज्ञान मुद्रा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहीं ना कहीं आपको आपकी एग्जाम में दिखाने को पक्का मिल जाएगा, ये रिपीट होता है बार बार, तो आप इसको अच्छे से करिए। और यदि कोई भी आपको तकलीफ बनती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं क्रिया को क्या बोलते हैं, उसके एक्शन को क्या बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या दिए हुए हैं? पूरक, इंटरनल कुंभक, एक्सटर्नल कुंभक और रेचक। तो मैं एक आपको डायग्राम बना देता हूँ जिससे आपको इसको समझने में बहुत आसानी रहेगी और आप कभी भूलोगे भी नहीं। ये बना दिया मैंने। यहाँ पे क्या हमारा खाली फेफड़ा है, यानी कि एम्प्टी लंग्स। इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें गैस नहीं है, इसको बोलेंगे खाली फेफड़ा, खाली फेफड़ा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से इनहेल करना स्टार्ट किया, यानी कि ऑक्सीजन गैसेज हमारी इनहेल करना स्टार्ट किया, श्वसन अंदर लेवाने प्रक्रिया चालू रखी, अंदर लेने की प्रक्रिया चालू रखी। तो जो प्रक्रिया श्वास लेने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पूरक। पूरक यानी कि पहले पूरक। ओके, पूरक में हमने सांस इनहेल किया, अंदर लिया, उसके बाद यहाँ पे होल्ड करते हैं। ये जो है यहाँ पे हम लोगों ने होल्ड किया, इसको बोलेंगे कुंभक। कुंभक। अब कुंभक भी दो टाइप से है, कुंभक भी दो टाइप से कौन कौन से हैं? एक इंटरनल कुंभक और एक एक्सटर्नल कुंभक। जैसे यहाँ लिखा है इंटरनल कुंभक और एक्सटर्नल कुंभक, तो ये कौन सा होगा? ये आपका होगा इंटरनल। इंटरनल यानी कि आंतरिक, आंतरिक कुंभक। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन को यानी कि हमारे श्वसन को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। बाहर निकालेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेचक। रेचक। अब यहाँ पे क्वेश्चन में भी ऐसा है, यानी कि श्वसन बाहर छोड़वानी क्रिया न सूखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक होल्ड किया था, ये होल्ड किया था, यहाँ पे छोड़ना स्टार्ट किया तो उसको क्या बोला? रेचक। और फिर यहाँ पे ये नॉर्मल हम लोगों ने श्वसन की क्रिया की, उसको क्या बोलेंगे हम? कुंभक। कौन सा कुंभक? एक्सटर्नल कुंभक। एक्सटर्नल यानी कि बाह्य कुंभक। तो ये पूरी प्रोसेस होगी। यदि आप इसको ऐसा समझोगे तो इसके पूरा कुंभक और रेचक आप अच्छे से समझ जाओगे, कोई भी गलती एग्जाम में नहीं करोगे। तो अभी आपको पता चल जाएगा इसका जो श्वास बाहर छोड़वानी प्रक्रिया नसों के वाचे, ये रहा आपका रेचक। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। अब आप मुझे बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा है। यदि आप बीच में वीडियो छोड़कर जाते हैं तो आप अपनी तैयारी के लिए सीरियस नहीं हो, सीरियस हो जाइए। और मैं बताने वाला था कि आप एग्जाम में आपके मार्क्स कैसे इंक्रीज करें, फिजिकल एजुकेशन में मार्क्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो टाट सेकेंडरी की यदि बात करें तो उसमें मोस्टली आप क्या कीजिए, एमसीक्यूज क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे सीरीज लेकर आता हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा करिए। वे सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और मैं गारंटी आपको देता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल को फॉलो करेंगे, उसको सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो इसके अंदर जो भी सीरीज आएगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आएगी और इसमें आपका सिलेक्शन पक्का होने के चांस है। मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। जो भी क्वेश्चन है वो या तो हर बार रिपीट हुए या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आप अपनी तैयारी को अच्छा करना चाहते हैं और टाट सेकेंडरी की एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।